इस शहर में सबसे अमीर लड़का पिंकू, उसके पास बंगला, 2 महंगी गाड़ियां, बॉडीगार्ड सब था। दूसरी ओर सबसे गरीब मिस्टी, उसके पास रहने को अच्छा मकान नहीं था और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे और आया करते थे। एक दिन मिस्टी पिंकू को प्रपोज करती है। पिंकू भी उसको दिल मार के हाँ करता है और दोनों खेलते कुत्ते और मजे करते थे। 20 साल बाद दोनों भी बड़े हो जाते हैं। पिंकू मिस्टी के घर में दोनों दिल रोस मार रहे थे। तभी बाजू से मिस्टी के पप्पा घर के अंदर आके दोनों के पास आते हैं और मिस्टी से पूछते हैं, बेटा ये कौन है? तभी मिस्टी पप्पा बोलती है, पप्पा ये बहुत अमीर है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं पप्पा। पिंकू को बोलते हैं, क्या सच में? फिर पिंकू पप्पा को बोलता है, हाँ हम दोनों शादी करना चाहते हैं, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। ये सुन के पप्पा बोलते हैं, तो फिर चलो एक बार तुम्हारे पप्पा से भी बात करते हैं। फिर तीनों शादी के लिए पिंकू के पप्पा से बात करने जाने लगते हैं। वे पिंकू के बंगले पे पहुंचते हैं। वहाँ से पिंकू के पप्पा बैठे हुए थे। तीनों उनके सामने रुकते हैं। मिस्टी के पप्पा पिंकू के पप्पा को बोलते हैं, तुम्हारा लड़का मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है और हमारे बेटी से शादी करना चाहता है। ये सुन के पिंकू के पप्पा मिस्टी के और उसके पप्पा के कपड़े देखता है। बिल्कुल गरीबों जैसे कपड़े थे और गुस्सा होके बोलते हैं, ये बूढ़े निकल यहाँ से, मेरे बेटे को रानी जचती है। तुम जैसे गरीब भिखारी की बेटी नहीं, निकलो यहाँ से। उतने में पिंकू पप्पा बोलता है। फिर पप्पा पिंकू को चूप कर बोलते हैं और उनको बोलते हैं, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। मिस्टी के पप्पा, ठीक है सेठ जी बोल के अपने बेटी को वहाँ से ले जाने लगते हैं। पिंकू उनको बार बार कहता रहा, रुको, मेरे पापा को दिल पर मत लो, एक बार सुनो तो सही अंकल। पिंकू फिर अपने पप्पा के पास उदासी से आता है और उनको बोलता है, पप्पा ये अपने क्या किया? पर पप्पा गुस्से से बोले, चल ऊपर निकल। फिर पिंकू रोते रोते भाग के घर के अंदर चला जाता है और कमरे में मिस्टी के फोटो को देख के उसको याद करने लगता है और दुख दूर करने के लिए दारू पीने लगता है और फूट फूट के रोता है। उसने 3-4 बोतल दारू पी ली थी। उसके फोटो को देख के रो के बोलता है, मिस्टी आ जाओ ना मिस्टी, मेरे पप्पा की बात को दिल पर मत लो, चलो मिस्टी तुम्हारे पसंदीदा मोमोज खाने चले। कुछ महीनों बाद पिंकू मिस्टी के घर से गुजर रहा था। तभी उसके घर में से 2 बच्चे और मिस्टी घर के बाहर निकलते हैं और जाने लगते, जो कि मिस्टी के ही बच्चे थे और उसने शादी कर ली थी। ये सुन के पिंकू का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वो रास्ते पर गियर गियर के रोने लगता है। वह टेंशन के मारे बार में फिर से दारू पीने लगता है। वे इस बार 7 से 8 बोतल पी लेता है। इतनी दारू पीने के वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसको एम्बुलेंस के मदद से हॉस्पिटल में लेके आते हैं। वहाँ पे नर्स उसको ठीक करती है। पिंकू कुछ देर में ठीक हो जाता है और उठ जाता है। नर्स उसको बोलती है, सर आपने ज्यादा दारू पी ली थी, इसलिए आपको बड़ी बीमारी हुई है और आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। ये सुन के पिंकू उठ के हॉस्पिटल के बाहर हिलते डुलते जाने लगता है। नर्स उसको रुकाती रही, सर आपकी हालत बहुत खराब है। पिंकू आखिरी बार मिस्टी के घर पे हिलते डुलते आता है और बोलता है, मिस्टी देख, एक बार मिलने बाहर आ प्लीज मिस्टी, मुझे एक बार तुमको देखना है। पर जाते जाते पिंकू वहीं पर मर जाता है। मिस्टी घर के बाहर भाग के आती है, पिंकू को मरा देखती है और रो के बोलती है, पिंकू मुझे माफ कर दे, उठ जा।